के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी को। डॉक्टर सीआर प्रसन्ना, सचिव सहकारिता। साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रमेश कुमार शर्मा, आयुक्त सहकारिता और पंजीयक सहकारी संस्थाएं। श्री केदारनाथ गुप्ता जी, प्राधिकृत अधिकारी अपेक्स बैंक। श्री के.एन. कांडे, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक एवं अपर आयुक्त सहकारिता। श्री अनिल साहू, प्रबंध संचालक लघु और उपज सहकारी संघ। श्री गौरव सिंह जी, जिलाधीश रायपुर। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूं। हमारे बीच मंच पर माननीय सहकारिता, परिवहन एवं वन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री केदार कश्यप जी भी मौजूद हैं। यह अत्यंत गर्व का विषय है। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर सीआर प्रसन्ना, सचिव सहकारिता। श्री केदारनाथ गुप्ता, प्राधिकृत अधिकारी अपेक्स बैंक। श्रीमती संजिता गुप्ता, कार्यकारी संचालक वनोपज संघ। आप सभी श्री केदार कश्यप जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करेंगे। आप सभी की करतल ध्वनि ही हमारे अतिथिजनों का स्वागत है। ये स्वरूप है, आपकी करतल ध्वनियां ही स्वरूप है। हम साक्षात तो नहीं, लेकिन हम सामने बैठकर सभी का स्वागत कर सकते हैं। इसके पश्चात श्री केदारनाथ गुप्ता जी, प्राधिकृत अधिकारी अपेक्स बैंक मंचासीन हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री के.एन. कांडे, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक एवं अपर आयुक्त सहकारिता को। साथ ही मंच पर श्री राम प्रताप सिंह जी हैं, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य कर्मकार मंडल। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री भूपेंद्र ठाकुर, सचिव मार्कफेड। हमारे साथ मंच पर श्री कनीराम जी हैं, प्रदेश महामंत्री सहकार भारती। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री के.एन. कांडे, प्रबंध संचालक को। साथ ही श्री उपसाय सलाम जी हैं, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य लघु और उपज सहकारी संघ। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री भूपेंद्र ठाकुर जी को। श्री रमेश ठाकुर जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं, भाजपा जिलाध्यक्ष को। हमारे साथ मंच पर श्री सौरभ शर्मा जी हैं, प्राधिकृत अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्रीमती सावित्री भगत, अपर आयुक्त सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ को। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं श्री शशिकांत द्विवेदी जी, प्राधिकृत अधिकारी विपणन संघ। इनके स्वागत के लिए मैं श्री के.एन. कांडे जी से अनुरोध करती हूं। हमारे साथ मंच पर श्री सुरेंद्र कुमार बेसरा जी हैं, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम। इनके स्वागत के लिए मैं श्री भूपेंद्र ठाकुर जी से अनुरोध करती हूं। मंच पर आसीन हैं श्री भोजराम देवांगन जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास और विपणन सहकारी संघ। इनके स्वागत के लिए श्री के.एन. कांडे जी से अनुरोध करती हूं। मंच पर आसीन हैं श्री दिनेश कश्यप जी, अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर। इनके स्वागत के लिए मैं श्रीमती सावित्री भगत, अपर आयुक्त सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ को आमंत्रित करती हूं। मंच पर आसीन हैं श्री सचिन बघेल जी, अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव। इनके स्वागत के लिए मैं श्री भूपेंद्र ठाकुर जी को आमंत्रित करती हूं। स्वागत की कड़ी में श्री नरंजन सिन्हा जी, अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर। इनके स्वागत के लिए मैं श्री कांडे जी से अनुरोध करती हूं। श्री प्रीतपाल बेलचंदन जी, अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग। इनके स्वागत के लिए मैं श्रीमती सावित्री भगत जी को आमंत्रित करती हूं।
मंच पर आसीन है श्री रजनीश सिंह जी, अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर। इनके स्वागत के लिए मैं श्री के.एन. कांडे जी को आमंत्रित करती हूं। स्वागत की अगली कड़ी में श्री राम किशन सिंह जी, अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर। इनके स्वागत के लिए मैं श्री भूपेंद्र ठाकुर जी को आमंत्रित करती हूं। मंच पर आसीन है श्री प्रवीण दुबे जी, अध्यक्ष सहकारिता प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़। इनके स्वागत के लिए श्रीमती सावित्री भगत जी से अनुरोध करती हूं। मंच पर आसीन है श्री डी.के. गावले जी, मुख्य महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड छत्तीसगढ़। इनके स्वागत के लिए मैं श्री के.एन. कांडे जी को आमंत्रित करती हूं। मंच पर आसीन है श्री अनिल साहू जी, प्रबंध संचालक राज्य लघु अनुपद संघ। इनके स्वागत के लिए मैं श्री भूपेंद्र ठाकुर जी को आमंत्रित करती हूं। मंच पर ही आसीन है डॉक्टर लखनलाल धीवर जी, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड। इनके स्वागत के लिए मैं श्री के.एन. कांडे जी को अनुरोध करती हूं। मंच पर श्री यज्ञदत्त शर्मा जी हैं, उपाध्यक्ष लघु अनुपद सहकारी संघ। मैं इनके स्वागत के लिए भी कांडे जी से अनुरोध करती हूं। मंच पर आसीन है श्री जितेंद्र साहू जी, तेलंगाना विकास बोर्ड अध्यक्ष। इनके स्वागत के लिए मैं श्री भूपेंद्र ठाकुर जी से अनुरोध करती हूं। श्री अनिमेश कश्यप जी, उपाध्यक्ष जिला सहकारी बैंक रायपुर। इनके स्वागत के लिए मैं श्रीमती सावित्री भगत जी को आमंत्रित करती हूं। श्रीमती रजनी साहू जी, उपाध्यक्ष जिला सहकारी बैंक बिलासपुर के स्वागत के लिए मैं श्री भूपेंद्र ठाकुर जी को आमंत्रित करती हूं। श्री जगदीश साहू जी मंच पर उपस्थित हैं, उपाध्यक्ष जिला सहकारी बैंक सरगुजा। इनके स्वागत के लिए मैं श्रीमती सावित्री भगत को आमंत्रित करती हूं। एमडी मार्कफेड के श्री जितेंद्र शुक्ला जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं डीजीएम अपेक्स बैंक को, श्री भूपेश चंद्रवंशी जी को। मंच पर आसीन है श्री जगदीश साहू जी, उपाध्यक्ष जिला सहकारी बैंक सरगुजा। इनके लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री भूपेंद्र ठाकुर जी को। मंच पर आसीन है श्री श्रीनिवास मिश्रा जी, उपाध्यक्ष जिला सहकारी बैंक जगदलपुर। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री के.एन. कांडे जी को। मंच पर आसीन है श्री भरत वर्मा जी, उपाध्यक्ष जिला सहकारी बैंक राजनांदगांव। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्रीमती सावित्री भगत जी को। श्री भरत वर्मा जी, उपाध्यक्ष जिला सहकारी बैंक राजनांदगांव उपस्थित है मंच पर। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री के.एन. कांडे जी को। मंच पर ही आसीन है श्री नरेश यदु जी, उपाध्यक्ष जिला सहकारी बैंक दुर्ग। इनके स्वागत के लिए मैं श्री भूपेंद्र ठाकुर जी को आमंत्रित करती हूं। श्री नरेश यदु जी, उपाध्यक्ष जिला सहकारी बैंक दुर्ग। इनके स्वागत के लिए मैं श्री भूपेंद्र ठाकुर जी को आमंत्रित करती हूं। श्री गुरुवंत सिंह चावला जी, अध्यक्ष जिला सहकारी संघ महासमुंद। इनके स्वागत के लिए मैं श्रीमती सावित्री भगत को आमंत्रित करती हूं। मंच पर ही आसीन है श्री रमेश सिंह ठाकुर जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। इनके स्वागत के लिए मैं श्री के.एन. कांडे जी इन्हें आमंत्रित करती हूं। और स्वागत की कड़ी के पश्चात स्वागत उद्बोधन हेतु मैं आमंत्रित करना चाहती हूं डॉक्टर सी.आर. प्रसन्ना, सचिव सहकारिता छत्तीसगढ़ शासन। कृषि मंडपम कृषि महाविद्यालय में आयोजित सहकारी सप्ताह एवं राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में हमारा बीच उपस्थित इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारा मार्गदर्शक केदार कश्यप जी और साथ में उपस्थित सभी मंचासीन जनप्रतिनिधिगण, अतिथिगण और विभिन्न सरकारी संस्था में पदस्थ पदाधिकारीगण, मेरे साथी अधिकारीगण एवं उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि और प्रदेश से आए हुए सभी किसान भाइयों के मैं सहकारिता विभाग से तहे दिल से स्वागत करता हूं और
संक्षिप्त में ये बताना चाहूंगा कि सहकारिता विभाग इससे 5 साल पहले कृषि विभाग में एक विभाग हुआ करता था। अभी एक मंत्रालय बन के लगभग 5 साल अभी पूर्ण होते जा रहा है। इसी शुभ अवसर पर आज का जो सम्मेलन आयोजित किया है, क्योंकि अगले विकसित भारत की जो लक्ष्य है इसको कैसे प्राप्त करेंगे, इस संबंध में 2 दिवस का सम्मेलन भी होगा, जो छत्तीसगढ़ का सहकारी विभाग को और नया ऊंची में कैसे ले जाएंगे इसके संबंध में विचार विमर्श होगा। संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगा, जो आधारभूत इकाई है लगभग 515 नया पैक्स समिति का पिछले 2 साल से हम गठन किया है। माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन में लगभग अभी 2015 500 के आसपास समिति गठन होगा। इसके अलावा दूध, मछली और फॉरेस्ट जो कॉर्पोरेशन है उसमें लगभग 1300 के आसपास नया समिति का गठन इस पिछले 2 साल में हुआ है, और कुल मिला के लगभग 2000 समिति इस पिछले 2 साल में गठन किया है। इसमें सभी कृषक का मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ है। और पहली बार माइक्रो एटीएम की सुविधा के अनुसार पिछले जानकारी रजिस्ट्रेशन में लगभग 300 करोड़ के आसपास जो पेमेंट है माइक्रो एटीएम के माध्यम से कृषक को अपनी गांव में, अपनी सोसाइटी में हम प्रदान किया गया है। जबकि हम इस साल लगभग 600 करोड़ का लक्ष्य रखे हैं, जो किसान की जो पैसा है अपने अपनी समिति में ही उपलब्ध होगा, उसके संबंध में हम कार्रवाई कर रहे हैं। और विश्व में बड़े अन्न भंडारण योजना के तहत लगभग 725 गोडाउन, 200 मीट्रिक टन गोडाउन अभी निर्माणाधीन है। उसमें लगभग 710 के आसपास गोडाउन निर्माण पूरी हो चुका है। और छत्तीसगढ़ में पहली बार, इतिहास में पहली बार सरकारी सोसाइटी के माध्यम से लगभग 2500 मीट्रिक टन गोडाउन लगभग 60 समिति में बनने के लिए जा रहा है। इसमें लगभग 20 जो गोडाउन का है कार्यादेश जारी हो चुका है, वो भी कंप्लीट करेंगे। और एक और पहल जो की है, जो सरकार से समृद्धि में एक महत्वपूर्ण जो पहल है, कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव, जो नेशनल लेवल कोऑपरेटिव है, जैसा नाफेड, NCEL, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, इसके संबंध में सभी समिति का समझौता हो गया है। लगभग इस साल नाफेड के द्वारा 35,000 मीट्रिक टन चना खरीदी पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। इस संबंध में और नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स और एक्सपोर्ट में भी आगे जाके बहुत काम करने की जरूरत है, और इसमें हम करेंगे माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में। और इस बार मुझे विश्वास है, क्योंकि सरकार से समृद्धि में लगभग 152 जो पहल पूरा देश में किया गया है, इसमें लगभग 52 जो 52 जो इसमें पहल पे छत्तीसगढ़ कार्य कर रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन और माननीय केंद्रीय मंत्री का, सारे विभागीय मंत्री जी का नेतृत्व में सहकारिता विभाग और अच्छा काम करेंगे, ये पूरा मेरा विश्वास है। सभी अतिथिगण को इस कार्यक्रम में सब एक बार धन्यवाद, सारी स्वागत करते हुए मेरे यहाँ पर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद डॉक्टर प्रसन्ना, विभागीय गतिविधियों से मंच को रूबरू कराने के लिए। और अब हम कार्यक्रम के उस महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां एक संक्षिप्त प्रस्तुति के माध्यम से सहकारिता विभाग की उपलब्धियों, नवाचारों और योजनाओं का अवलोकन करेंगे। ये प्रस्तुति हमें विभाग के प्रयासों से परिचित कराएगी। मैं तकनीकी दल से अनुरोध करती हूं कि कृपया प्रस्तुति आरंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के सहकार से समृद्धि की संकल्पना के परिप्रेक्ष्य में माननीय सहकारिता मंत्री जी भारत सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शन अंतर्गत समितियों में टैक्स कंप्यूटराइजेशन, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन, प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री अन्न भंडारण योजना। पूरे प्रदेश में अब सहकारी समितियों की संख्या 2573 हो गई है और बहुउद्देशीय पैक्स के रूप में कार्य कर रही है। दूरस्थ क्षेत्रों में LPG वितरण, माइक्रो ATM से किसानों को आहरण की सुविधा दी जा रही है। वर्ष 2025 से 26 में 15 लाख से अधिक कृषकों को अभी तक राशि रुपये 7,980 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण 0% ब्याज दर पर वितरित किया गया। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना सभी 2058 पैक्स में की गई। 725 पैक्स में RIF योजना से निर्मित किए जा रहे गोदाम सह कार्यालय भवन में से वर्तमान में 710 पूर्ण हो गए हैं, जिन्हें
भारत सरकार की पीएम भंडारण योजना से संबद्ध किया गया है। 2058 पैक्स समितियों में माइक्रो एटीएम उपलब्ध करा दिए गए, जिससे किसान 20,000 रुपए आहरण समिति स्तर पर कर सकते हैं और लगभग 3 लाख किसानों द्वारा 121 करोड़ से ऊपर का संव्यवहार किया गया है। पैक्स की कार्य प्रणाली में सुधार, कृषक सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने, लेखा संधारण में सुधार लाने हेतु केंद्र प्रवर्तित परियोजना के तहत देश की 2028 समितियों को कंप्यूटरीकृत किया गया है। दूरस्थ क्षेत्रों में किसानों को कम मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाने हेतु वर्तमान में 30 जनऔषधि केंद्र संचालित किए जा चुके हैं। वर्ष 2025 से 26 में 141 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन कर राशि रुपये 35,432 करोड़ का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। राज्य की 2000 से अधिक पैक्स समितियों ने कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे किसानों को डोर स्टेप सुविधाएं प्राप्त हो रही है। भारतीय बीज सहकारी समिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति एवं राष्ट्रीय सहकारी जैविक समिति में 100% पैक्स समितियों द्वारा आवेदन पूर्ण करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य देश में अग्रणी रहा है। भारत सरकार एक मॉडल बाइलॉज बनाकर भेजी। इसके अंदर हम पैक्स को मल्टीपर्पज, मल्टी डायमेंशनल बनाना चाहते हैं। राज्य में प्रथम चरण में 2058 पैक्स समितियों को एपेक्स बनाए जाने हेतु बाय लॉज का अंगीकरण किया जा चुका है। प्रदेश में 515 नवीन पैक्स, 351 दुग्ध एवं 322 मत्स्य समितियों तथा 153 लघु ऋण सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इसके साथ ही पहली बार 700 से अधिक लघु वनोपज समितियों को बहुउद्देशीय समिति के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी की राज्य की प्रथम बैठक में सहकारिता में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने के सुझाव दिए गए थे, जिसके परिप्रेक्ष्य में त्वरित भर्ती की कार्यवाही करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी की उपस्थिति में 334 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। सहकार से समृद्धि की ओर अग्रसर होता छत्तीसगढ़ राज्य। जय सरकार, जय छत्तीसगढ़। आज इस अवसर पर ERCS पोर्टल का शुभारंभ भी होना है, तो मैं श्री विकास खन्ना जी, उपायुक्त सहकारिता से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी से पोर्टल का शुभारंभ कराकर आज के इस आयोजन को अविस्मरणीय बनाएं। आपकी कर्तव्य ध्वनियां साक्ष्य होंगी इस पोर्टल के शुभारंभ की। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सहकारिता विभाग के कार्यालयों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से सहकारी समितियों का पंजीयन, उपविधि में संशोधन, वार्षिक विवरणी, संपरीक्षण एवं अन्य सेवाओं को पूर्णतः ऑनलाइन, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से संपादित किया जा रहा है, जिससे सहकारी संस्थाओं और विभाग के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित होगा। ERCS पोर्टल इस योजना का उद्देश्य ऑनलाइन और पारदर्शी सेवाएं हैं। एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन सेवा निष्पादन, सरल और त्वरित कार्य प्रणाली, प्रभावी समन्वय है। साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत विकसित प्रमुख मॉड्यूल हैं: सहकारी सोसाइटी पंजीयन, लेखा संपरीक्षण, निर्वाचन, परिसमापन, उपविधि संशोधन, वार्षिक विवरणी, विधि और पंजीयन शिकायत संबंधी समाधान। राज्य विशिष्ट मॉड्यूल है: गृह निर्माण समितियों द्वारा NOC, शक्कर कारखानों और एथेनॉल प्लांट की समीक्षा, ब्याज अनुदान एवं अन्य। ये था ERCS पोर्टल। और अब इसके पश्चात अतिथि उद्बोधन की श्रृंखला आरंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर CR प्रसन्ना। विभागीय गतिविधियों का ब्यौरा प्रसन्ना जी प्रस्तुत कर चुके हैं। अगली कड़ी में श्री शशिकांत द्विवेदी जी, प्राधिकृत अधिकारी विपणन संघ मार्फेड को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी।
एक बार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की जयकारा जोर से हो, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, बिन सहकार, जोर से, बिन सहकार। आज सहकारी सप्ताह एवं राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव जी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप लोग अभिनंदन कर स्वागत करें। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी आज अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाए करतल ध्वनि से। हमारे बीच में उपस्थित छत्तीसगढ़ कर्मकार मंडल के अध्यक्ष माननीय राम प्रताप सिंह जी हैं, सभी के लिए करतल ध्वनि से आप लोग तालियां बजाते रहें। सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री आदरणीय कनीराम जी यहां पर उपस्थित हैं। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष भाई केदारनाथ गुप्ता जी हैं, यहां पर जो है उपस्थित है, जो कई दिनों से हम लोग लगे हुए हैं काम में। आदरणीय यहां पर जो उपस्थित है सौरभ शर्मा जी हैं, सहकारी राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष हैं। आदरणीय भोजराज देवांगन जी हैं, आदरणीय सुरेंद्र कुमार बेसरा जी हैं, सबके लिए तालियां बजाते रहे मेरा निवेदन है। आदरणीय प्रवीण दुबे जी, आदरणीय निरंजन सिन्हा जी, आदरणीय रजनीश सिंह जी, आदरणीय प्रीतपाल बिचंदन जी, बैंक अध्यक्ष आदरणीय सचिन बघेल जी, आदरणीय रामकृष्ण सिंह जी, आदरणीय जगदलपुर के बैंक अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्र दिनेश कश्यप जी, सभी को एक बार जोरदार तालियां बजाते रहे आप लोग। अनिमेश कश्यप जी, रजनी साहू जी, जगदीश साहू जी, श्री विकास मिश्रा जी, भरत वर्मा जी, नरेश यदू जी, गुरवंत सिंह जी, और यहां पर उपस्थित हमारे बीच में प्रसन्ना साहब जो है सीआर प्रसन्ना जी, सचिव जी, पंजीयक रमेश शर्मा जी, डीके गावली जी, यज्ञदत्त शर्मा जी, एवं क्षमा चाहते हुए किसी का नाम छूट गया होगा, सभी मंचस्थ छत्तीसगढ़ तथा सहकारिता के सहकारी सदस्य जो यहाँ पर आए हैं, सहकारिता का झंडा व लहराने वाले, जन जन में सहकारिता का भाव पैदा करने वाले हमारे सामने जो बैठे हुए सभी को हम नमस्कार करते हैं। मीडिया के साथियों सबको हमारा नमन है। मित्रों, आज भारत सरकार के केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय गठन के 5 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं 6 जुलाई को। उसी के परिप्रेक्ष्य में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और हमारे माननीय सहकारिता मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे माननीय सहकारिता मंत्री जी इसकी विभागीय बैठक लिए पूरे 2058 सोसाइटियों के प्राधिकारी अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम बैठक लेकर के पूरी तैयारी किए हैं और जन जन में सहकारिता का भाव पैदा कर रहे हैं। मित्रों, सहकारिता एक जन आंदोलन है, इसको जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। आज सहकार से समृद्धि भारत सरकार के प्रमुख दृष्टिकोण और अभियान है, जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों को मजबूत करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की सशक्त बनाना है। यह पहल पारदर्शी, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मित्रों, निश्चित रूप से बिन सहकार नहीं उद्धार। सहकारिता एक ऐसा शब्द है जो आज नहीं युगों युगों तक चला रहा है। जन्म से लेकर मरण तक सहकारिता का भाव पैदा हुआ है। माननीय अमित शाह जी ने जो केंद्र में सहकारिता मंत्रालय गठन हुआ, पहले हमारी जो पैक्स और सोसाइटियां हैं वो पहले केवल खाद देती थी और केसीसी लोन देती थी, उसके बाद कुछ नहीं करती। धान खरीद जो करती है मार्केट के एजेंट के रूप में करती है। लेकिन मित्रों, अब माननीय अमित शाह जी का कहना हुआ कि केवल वो काम नहीं करेंगे, हमारे ग्रामीण मान लो कोई आधार कार्ड बनाना हो, शहर जाते हैं, बाजार जाते हैं, मार्केट जाते वहां बनवा के आते हैं, वैसा नहीं। अब उनको पैक्स में ही आधार कार्ड बनेगा। वहां पर सीएससी सेंटर स्थापित हो गए हैं। 54 पहले सोसाइटी में निर्मित हो गई है। आपको बताना चाहता हूं कि जन औषधि केंद्र कई सोसाइटियों में निर्मित हो गए हैं, जिससे कम दर में जो है उनको दवाइयां मिल रही हैं। एलपीजी कनेक्शन मिल रहे हैं सोसाइटी के माध्यम से। जेम पोर्टल का भी काम सोसाइटी के माध्यम से हो रहा है और पेट्रोल पंप की आउटलेट डीलरशिप भी सोसाइटी के माध्यम से मिल रही है। एक बार माननीय अमित शाह जी के एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि कई सेवाएं अब हमारे सहकारी सोसाइटी में होने लगी है। आपको बताना चाहता हूं, हम सब जानते हैं एकता में शक्ति है, लेकिन जब हम अकेले काम करते हैं तो हमारी क्षमता सीमित रहती है। लेकिन जब मिलजुल कर काम करते हैं, सामूहिक उद्देश्य से काम करते हैं,
तो बड़ा से बड़ा लक्ष्य भी आसान लगने लगता है। यही सहकारिता का भाव है। आज इस सहकारिता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो काम हो रहा है देख रहे हैं, एक सप्ताह पूरे देश में, यही नहीं पूरे देश में इसकी गूंज हो रही है। मित्रों, सदियों से हमारे देश में संकट जद्दम संबद्धम साथ मिलकर चले, साथ मिलकर आगे बढ़े, ये भावना रही है। और यही भाव हमारे सहकारिता आंदोलन की नींव है। जब हम एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं तो सहकार से समृद्धि केवल एक नारा नहीं, बल्कि करोड़ों किसानों, कामगारों, विशेषकर महिलाओं के जीवन को बदलने का प्रभावी माध्यम है। निश्चित रूप से सहकारिता आज को बताना चाहता हूं, आज जो जैसे किसान हैं, धान खरीदी होती है। मित्रों, इस साल 141 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी हुई। लेकिन पहले किसान जो है जैसे आते थे ट्रैक्टर से ले आए और धान बेच दिए, लेकिन हम उनको किराया देने में परेशान थे, 48 घंटे के बाद जो है पैसा मिलता था। अब उसी जगह माइक्रो एटीएम से 20,000 तक किसानों को मिल रहा है पैसा। ये जो है माननीय अमित शाह जी के निर्देशन में, हमारे सहकारिता मंत्री जी के प्रयास से, मुख्यमंत्री जी के प्रयास से ये संभव हो सका है। किसानों को भटकना नहीं पड़ रहा है। प्रयास तो ये किया जा रहा है कि सोसाइटी में ही उनको ज्यादा से ज्यादा आगे चल करके राशि मिले। ये तमाम जो है काम जो है सहकारिता के माध्यम से हो रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलने का बहुत बड़ा उचित माध्यम है। मैं दिल्ली में हम लोग बैठे, हमारे माननीय मंत्री जी भी बैठक में गए हैं। माननीय अमित शाह जी का कहना था उस बैठक में कि हर पंचायत में एक सोसाइटी होनी चाहिए। यदि पैसे नहीं है तो यदि वहां पर तालाब है तो वहां पर मत्स्य सोसाइटी बने, यदि वहां भैंस है, गाय है तो वहां डेयरी सोसाइटी बने, बहुउद्देशीय सोसाइटी बने, महिला सशक्तिकरण के महिला बहुउद्देशीय सोसाइटी बना करके निश्चित रूप से युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों को काम दिया जाए। इस तरह से हमको इसको सहकारी आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। मित्रों, निश्चित रूप से आपको बताना चाहूंगा 33,000 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है ऑनलाइन पेमेंट जो है किसानों को की गई है, जो धान खरीदी हुई है। और आज खाद भी वो जो है सब जगह भंडारण हो गया है, खाद के भी मिल रहा है। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि सहकारिता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। मैं यहाँ एक बात और रखना चाहूंगा, अन्न भंडारण योजना के तहत पहले पैक्स में ही केवल जो है था कि पैक्स में अन्न भंडारण योजना का गोदाम बने। मैंने मेल से माननीय अमित शाह जी को एक पत्र लिखा था कि जो मार्केटिंग सोसाइटियां लगभग मृत प्राय हो रही हैं, तो वहां पर जो है ट्रक के आने जाने का साधन है, वहां पर जगह भी है, तो अब जो है उसमें आ गया कि अब उसके मार्केटिंग सोसाइटियों में भी अन्न भंडारण योजना तहत गोदाम बनाए जा सकते हैं। निश्चित रूप से उससे जैसे गर्मी में जो उपज होती है उसके अगर नहीं बेच सके तो वहां पर भंडारित करके जब उसका उचित मूल्य आ जाए तो वहां पर बेचे। इन्हीं सब भाव का जो है हमको निश्चित रूप से सहकारिता आंदोलन को जन आंदोलन बना करके और हमको एक क्षेत्र में और खासकर महिलाओं के, युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा आंदोलन है। मैं जन औषधि केंद्र, एलपीजी कनेक्शन, पेट्रोल पंप, सीएससी सेंटर, जेम पोर्टल, तमाम 54 पहलें सोसाइटी के माध्यम से हो रही है। मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं, बहुत ही वक्ता है बहुत लोग, मैं इतना निवेदन करूंगा कि इस सहकारिता आंदोलन को जन आंदोलन बना करके निश्चित रूप से हम एक ऐसा इसको माध्यम बनाएं जो हमारे सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के, किसानों के सशक्तिकरण में मील का पत्थर बने। इन्हीं बातों के साथ, और सबसे बड़ी चीज है इसमें कंपटीशन तो हो लेकिन दुराग्रह नहीं होना चाहिए, मतलब सब मिलजुल कर काम करें, एक सबके लिए सब एक के लिए। मैं चंद पंक्तियों के साथ अपनी बारी विराम दूंगा। मित्रों, कि संग्रह नहीं समर्पण से ही राष्ट्र बढ़ेगा आगे, स्वार्थ नहीं निस्वार्थ भाव से जनगण सारा जागे, शोषित नहीं सुपोषित रचना करनी होगी हमको, छोड़ देश संघर्ष साथियों, सरस सहकारिता आगे। द्वेष भाव से नहीं करना चाहिए बल्कि सब मिलजुल कर काम करें, यही सहकारिता भाव है। निश्चित रूप से हमें जो बोलने का मौका मिला, आपने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बारी विराम देता हूं। जय सहकार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी। इसके पश्चात उद्बोधन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करती हूं श्री केदारनाथ गुप्ता जी, प्राधिकृत अधिकारी अपेक्स बैंक को, कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके नारा लगाएंगे। ये सहकारिता का कार्यक्रम है और पूरे जोश उमंग के साथ दिखाई पड़ना चाहिए। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता दी की, वंदे वंदे। सहकारी सप्ताह एवं
राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में आज के मुख्य अतिथि सरल, सहज, मृदुभाषी, संवेदनशील और छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष तथा सहकारिता को त्वरित गति प्रदान करने वाले प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आसन में मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हम सबके बीच ऊर्जावान और उमंग से भरे, जिन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में अलग अलग ऊंचाइयों को प्रदान किया और प्राप्त किया, जिनके निर्देश में, जिनके मार्गदर्शन में पारदर्शिता के साथ सहकारिता क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, ऐसे हम सबके मार्गदर्शक हमारे सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी का जोरदार ताली के साथ स्वागत करें, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज हमारे बीच बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पूर्व संगठन महामंत्री, जो कर्मकार मंडल के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने एक शिल्पी की तरह हम सबको संवारा है, ऐसे माननीय श्री राम प्रताप जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। सहकार भारती, जो पूरे भारत देश में सहकार की जड़ों को सींचने का काम कर रही है, उसे पल्लवित कर रही है, ऐसे संस्कार और सहकार के धनी मार्गदर्शक हम सबके महामंत्री श्री कनीराम जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में मार्कफेड के अध्यक्ष श्री शशिकांत जी हैं, श्री सुरेंद्र बेसरा जी हैं और रूपसाय सलाम जी हैं, उपाध्यक्ष हमारे शर्मा जी हैं और यहां उपस्थित सभी बैंक के, जिला बैंक के अध्यक्षगण, रायपुर के भाई निरंजन सिन्हा जी, बिलासपुर के पूर्व विधायक रजनीश सिंह जी और राजनांदगांव क्षेत्र के सचिन बघेल जी, दुर्ग के भाई प्रितपाल जी, अंबिकापुर के हमारे रामकिशोर जी और सभी उपाध्यक्षगण और यहां उपस्थित सहकारी समिति के प्रबंधकगण और सभी सहकारी कार्यकर्ता साथियों, मंच पर उपस्थित प्रबंध संचालक श्री जितेंद्र शुक्ला जी, हमारे सचिव श्री प्रसन्ना जी और पंजीयक जो रायपुर में विभिन्न पदों पर आसीन रहे श्री रमेश शर्मा जी, उप कांडे जी प्रबंध संचालक और यहां उपस्थित सभी अधिकारीगण और मेरे सहकारिता क्षेत्र के मित्र भाइयों बहनों, मैं आज आपका सबका सादर वंदन और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में सहकारिता लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं बड़े गर्व के साथ और उत्साह के साथ ये बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश जो पहले 6वें स्थान में था कि सोसाइटी के जो कंप्यूटराइजेशन माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हो रहा है, अब लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी के निर्देश पर आज हम 2 पायदान ऊपर आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ सोसाइटी के कंप्यूटराइजेशन में 4थे स्थान पर पहुंच चुका है। जोरदार ताली बजाकर हमारे सहकारिता के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का स्वागत और वंदन और अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहकारिता के क्षेत्र में किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, इसलिए 515 सोसाइटी, पहले 2058 थी, 25% अगर देखें तो सोसाइटियों का और नई सोसाइटियों का गठन करके उसे एक नई आधारभूत संरचना के साथ आगे बढ़ाया है। निश्चित रूप से जो अन्न भंडारण योजना है, उसमें छत्तीसगढ़ को 2500 मीट्रिक टन के 50 गोदाम केंद्र सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी के आग्रह पर स्वीकार किया है, जिसमें 14 सैंक्शन हो चुके हैं। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय सहकारिता मंत्री जी के आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 तारीख को उसके जो शिलान्यास, जो उसका शुभारंभ होने वाला है, 11,500 गोदामों का, उसका अमित शाह जी दिल्ली से वो यहां शुभारंभ करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी रायपुर जिला बैंक में वहां शामिल होकर उस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाएंगे। इसके लिए जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी का धन्यवाद अदा करें। जैसे ही माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि अब
3100 में 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी। किसान भाइयों की धनराशि बढ़ी, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक ने सभी जिला बैंकों के साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि अब जो माइक्रो एटीएम है, जो सोसाइटी में है, जिसकी संख्या अभी 2058 है, उससे किसान भाई अपने क्रेडिट कार्ड से 10,000 पहले निकालते थे, अब 20,000 रुपए निकाल पाएंगे, जिससे किसान भाइयों को बैंक के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अब जो एटीएम है उससे पहले 20,000 निकलते थे, अब 40,000 रुपए उससे निकाल सकते हैं और दुनिया के किसी भी बैंक से अब छत्तीसगढ़ का मेरा किसान भाई 40,000 रुपए का आहरण कर सकता है। निश्चित रूप से ये माननीय विष्णुदेव साय जी की एक बड़ी उपलब्धियां है सरकार की कि किसान भाइयों को अब पैसे के लिए ना भटकना पड़े, इसलिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं। मैं आप सबको बचाते हुए हर्षित होता हूं कि अब सोसाइटियां खाली धान खरीदी बिक्री और खाद का ही नहीं, परंतु अब पेट्रोल पंप भी खोल सकती है, एलपीजी भी वहां से वितरण का कार्य किया जा सकता है। ऐसे 54 अनेक नए कार्य हैं जो अतिशीघ्र छत्तीसगढ़ में भी हम प्रारंभ करेंगे। और किसान भाई जो अब लोन लेते हैं उसमें थंब इंप्रेशन की प्रक्रिया भी आ रही है, जिससे पारदर्शिता के साथ किसान भाइयों को और सहूलियत के साथ वो अपने घर में बैठकर अपने मोबाइल में थंब डालेंगे और उनका ऋण स्वीकृत हो जाएगा। अति शीघ्र ये सुविधा हम सब किसान भाइयों को प्रदान करने वाले हैं। आज के सहकारिता सम्मेलन में आप सब यहां पर बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। आज सुबह सहकारिता संकल्प दौड़ भी थी, जिसमें सहकारिता मंत्री जी ने अपनी गरिमा में उपस्थिति दी और सभी का उत्साह देखते बनता था। मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में पूरे देश के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ेगा। इन्हीं सभी विचारों के साथ बिन सहकार, जोर से एक बार नारा लगाएंगे, बिन सहकार, बिन सहकार। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद केदारनाथ गुप्ता जी अपने ओजस्वी वक्तव्य के लिए। और अब उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाहती हूं जिनके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी। जो अकेला नहीं सबके साथ चलता है वही इतिहास रचता है। और वाकई में हमारे ऐसे यशस्वी सहकारिता मंत्री, परिवहन और वन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री केदार कश्यप जी हैं, जो इतिहास रचित कर दिए हैं सहकारिता के क्षेत्र में। मैं उद्बोधन की श्रृंखला में आमंत्रित करती हूं श्री केदार कश्यप जी को। बोलो भारत माता की। तब दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बिन सहकार, बिन सहकार, जय जवान, जय जवान। आज हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो राज्य स्तर पर ये सहकारी सम्मेलन हो रहा है, और ऐसे अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे विकास पुरुष और जिन्होंने अनेक कीर्तिमान स्थापित किया, हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि आज उनकी उपस्थिति पे ये कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम यहां पर चलेगा। इसमें वर्कशॉप भी होगा 2 दिन का, 3 और 4 को। और ऐसे अवसर पर हमारे मध्य हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी उपस्थित। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हम सबके वरिष्ठ जिन्होंने हम सबको तराशने का काम किया, ऐसे संगठन शिल्पी आदरणीय श्री राम प्रताप जी, उनका भी जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन। अभी अभी जिनका संबोधन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ, हमारे अपेक्स बैंक के सम्मानीय अध्यक्ष श्री केदारनाथ गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित हमारे सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री श्री कनीराम जी, हमारे लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री रूपसाय सलाम जी, और मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री सौरभ शर्मा जी, हमारे राज्य सहकारी संघ के सम्मानीय अध्यक्ष शशिकांत द्विवेदी जी, हमारे मार्केट के सम्मानीय अध्यक्ष सुरेंद्र
बेसरा जी, हमारे अंतरव्यवसायी वित्त विकास निगम के सम्मानीय अध्यक्ष, भोजराम देवागन जी, हमारे हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ के अध्यक्ष, और आदरणीय हमारे श्री सचिन बघेल जी, आदरणीय श्री निरंजन सिन्हा जी, आदरणीय श्री प्रीतपाल बेलचंदन जी, आदरणीय श्री रजनीश सिंह जी, आदरणीय श्री रामकिशोर सिंह जी, सभी हमारे सम्मानित जिला सहकारी बैंक के सम्मानित अध्यक्षगण का एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करें। हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रवीण दुबे जी, उनका भी अभिनंदन, और हमारे सचिव डॉक्टर सी आर प्रसन्ना जी, और आयुक्त श्री रमेश शर्मा जी, श्री डीके गावली जी, और उपाध्यक्ष में हमारे आदरणीय श्री यज्ञदत्त शर्मा जी, आदरणीय श्री अभिनेश कश्यप जी, श्रीमती रजनी साहू जी, श्री जगदीश साहू जी, श्री श्रीनिवास मिश्रा जी, श्री भरत वर्मा जी, श्री नरेश यदु जी, श्री गुरवंत सिंह चावला जी, उन सभी का जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करें। और सभी हमारे अधिकारी यहां पर उपस्थित हैं, सबका अभिनंदन, और उपस्थित हमारे समस्त जनप्रतिनिधिगण, कृषक बंधु और मीडिया के पत्रकार बंधु, सहकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी हमारे यहां पर प्राधिकृत अधिकारी हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मातृशक्ति के रूप में भी हमारी बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और आज का ये दिन हम सभी अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। 2022 में जब इसका गठन हुआ और आज 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और उसके उपलक्ष्य में पूरे देश भर में सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से ये आयोजन हो रहा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में भी 29 जून से लेकर के 6 जुलाई तक विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसमें सभी की सहभागिता हम देखने को हमको प्राप्त हो रही है। मैं आप सभी को उसके लिए बधाई देता हूं, और हम सबके लिए, क्योंकि केंद्र ने सहकारिता मंत्रालय के दृष्टि से 5 वर्ष पूरे किए हैं, और माननीय श्री अमित शाह जी गृह विभाग के साथ में सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी हैं। और आप समझिए कि माननीय अमित शाह जी जितनी बैठक हमारे ख्याल से गृह विभाग की लेते हैं, उतनी बैठक हमारे सहकारिता विभाग की भी लेते हैं, ताकि सहकारिता के क्षेत्र में हम कहीं से पीछे न रहें। और उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का लगातार फोकस है कि हमारा छत्तीसगढ़, क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ कहीं पीछे नहीं है, और उसके दृष्टि से लगातार उनके मार्गदर्शन पे हमारे यहाँ पर जो कार्य हुए हैं वो अभूतपूर्व है। इन वर्षों में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर आज यदि हम बात करें, हमारे किसानों का यदि उपज का, धान की कीमत यदि उसको सही मूल्य देने का काम करना है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं, और उसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 43,718 करोड़ की राशि हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही है, 28 लाख किसानों के खातों तक पहुंच रही है। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे यहां पर यदि हम बात करें तो लगभग 2024-25 की बात करें तो 7,908 करोड़ रुपए, और इस बार लगभग 25-26 में 15,56,000 किसानों को 7,980 करोड़ रुपए का ऋण का वितरण हमारे सहकारिता विभाग के माध्यम से किया गया, बैंक के माध्यम से किया गया, ताकि किसानों को 0% ब्याज पर, यह भी एक बहुत बड़ा योगदान हमारे इस छत्तीसगढ़ के माध्यम से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी हमारे यहां पर कार्यक्रम चालू किए हैं। मैं बहुत सारे विषय, क्योंकि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है, आज एक विशेष तौर पे लघु और उपज की दृष्टि से आदरणीय हमारे रूपसाय दादा बैठे हुए हैं। 162 करोड़ रुपए की राशि जो बोनस है, वो बोनस हमारे
वनवासी भाइयों के खाते में जा रहा है और उसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर शुभारंभ करेंगे, लॉन्च करेंगे। उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं। 2023-24 की राशि, बोनस की राशि हमारे वनवासी भाइयों को प्राप्त हो रही है। बहुत सारे हमारे यहाँ का आज जो जितने भी हमारे पैक्स है, इन पैक्स के माध्यम से हम चाहे वो ऋण की सुविधा हो, चाहे हमारे यहाँ पर उर्वरक का वितरण हो, गोदाम का निर्माण हो, एलपीजी का वितरण हो, या फिर हमारे सीएससी के माध्यम से हो, या फिर अनेक जो कहते हैं प्रावधान 54 प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो हमारे पैक्स के माध्यम से चल रही है। अब पहले हमारा पैक्स मात्र धान खरीदी तक और खाद बीज देने तक ही सीमित हुआ करता था। आज हमारे जो पैक्स है और तरह तरह के गतिविधियों को क्रियान्वित करने में और अपना एक अलग स्थान स्थापित कर रही है। और आज लगभग हमारे यहाँ पर 1988 जो सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर है, उनके माध्यम से हमारे ग्रामीण नागरिकों को जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र, आधार, बिजली बिल, बीमा एवं अन्य जो सुविधाएं हैं वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैं आज के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पे जो पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया और उनके मार्गदर्शन पर आज लगभग 1352 जो नई सहकारी समिति बनी है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं पूरे प्रदेश में, जिसमें से लगभग 360 हमारे दुग्ध समितियां हैं, डेयरीज की समितियां हैं, और 323 हमारे फिशरी की समितियां, मत्स्य समितियां हैं, और 153 हमारे लघु वनोपज सहकारी समितियां हैं, और 515 हमारे जो बहुउद्देशीय हमारे कहते हैं पैक्स का कहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका गठन करवाया है। तो ये बहुत बड़ा काम हमारे सहकारिता विभाग के माध्यम से इसका जन जन तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा माध्यम दिया है, और वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को विशेष तौर पे हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ जो पहले कभी 50 वर्षों तक नक्सलवाद की पीड़ा को झेल रहा था, हम लोग आकांक्षी जिलों के लिए हम लोग जाने जाते थे। हमारा बस्तर संभाग जो 7 जिला, पूरा बस्तर संभाग 7 जिला आकांक्षी जिला के रूप में जाना जाता था। इसी तरीके से हमारे इधर महासमुंद है, गरियाबंद है, धमतरी है, ये आकांक्षी जिले के रूप में 10 हमारे जो कहते हैं आकांक्षी जिले के रूप में जाने जाते थे। वहां वो जो नक्सल पीड़ित थे आज पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हुए हैं। तो हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय अमित शाह जी का, और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का विशेष तौर पे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने गांव-गांव में पहुंच करके वहां के लोगों का और वहां के हमारे जवानों का हौसला बढ़ाया, और उसके कारण से आज पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हुआ। एक बार जोरदार ताली के साथ उनका अभिनंदन करें। और मैं, क्योंकि बहुत सारे विषय और भी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे इस क्षेत्र में और पूरे प्रदेश के लिए सहकारिता की दृष्टि से जो कार्यक्रम बनाते हैं, और विशेष तौर पे उनका कहना रहता है कि कोई भी हमारा पंचायत किसी भी तरीके से सहकारिता की दृष्टि से पीछे नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से, चाहे वो फिशरी की दृष्टि से हो, चाहे डेयरी की दृष्टि से हो, चाहे लघु वनोपज की दृष्टि से हो, पैक्स तो भाई कोई ना कोई समिति वहां पर रहनी चाहिए। तब जाकर के हम विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को आग्रह किया है, उसके दृष्टि से हम तैयार हो पाएंगे, उसके दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ पाएगा, और उसी के दृष्टि से हमको भी आगे बढ़ के काम करने की आवश्यकता है। और सहकारिता का तो मूल उद्देश्य है कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से यदि हम मजबूत होंगे, हमारे किसान यदि मजबूत होंगे, हमारे लोग, हमारा क्षेत्र यदि मजबूत होगा आर्थिक दृष्टि से, तो निश्चित तौर पे हमारा देश मजबूत होगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रदेश में इसके दृष्टि से लगातार कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। लोगों को इस कार्यक्रम के साथ में जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ये केवल कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह आंदोलन है। इस आंदोलन में सबकी सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। और सरकार से समृद्धि का ये जो नारा है, इस नारे को हम जन जन तक पहुंचाएं, और सभी
लोगों को जोड़ करके, इस अभियान के साथ में जोड़ करके हम अपने छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध छत्तीसगढ़ का और विकसित छत्तीसगढ़ में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करें। पुनः आज की इस अवसर पर मैं आप सभी जितने भी हमारे प्राधिकृत अधिकारी हैं और जितने भी हमारे यहाँ पर किसान साथी हैं, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप सभी से आग्रह है, ये केवल हम सरकार का काम नहीं, सरकार से अलग हट करके सहकारिता की दृष्टि से हम खुद ऐसा सिस्टम तैयार करें जिसके कारण से हम अपने यहाँ की व्यवस्थाओं को संचालित करने में हम अपने आपको मजबूती के साथ में खड़ा होकर के, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहते हैं आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट है, अभी हम लोग देख रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे, अभी जसपुर को जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जो जसपुर से निकाल करके पूरे देश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे पहुंचा है, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट हैं जिनको आज पूरी दुनिया के लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसका स्वाद जानना चाहते हैं। ऐसे चीजों को हम लोगों को कहीं ना कहीं से उन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मैं पुनः आज की इस अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए और उनके मार्गदर्शन पर सहकारिता विभाग जन जन तक पहुंचने का संकल्प लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। निश्चित तौर पर आपका साथ अगर मिलेगा तो सहकारिता विभाग अपनी बुलंदियों को पहुंच लेगा। और इसके पश्चात हम सबको जिसका इंतजार है, मैं आमंत्रित करना चाहती हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को कि वे अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। जब हम हाथ मिलते हैं तब विकास की नई इबारत लिखी जाती है और हमारा प्रदेश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और विकास की इबारत लिख रहा है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वंदे वंदे। आज रायपुर की इस पावन भूमि में और इस कृषि मंडपम में आयोजित सहकारी सप्ताह एवं राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में मंच में विराजमान, जिनका उद्बोधन अभी हम सभी लोगों ने सुना है, हमारे प्रदेश के युवा और ऊर्जावान सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी, अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री केदारनाथ गुप्ता जी, सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री श्री कनीराम जी, छत्तीसगढ़ भवन एवं सनिर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, लघु वनोपज सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री रूपसाय सलाम जी, विपणन संघ के प्राधिकृत अधिकारी श्री शशिकांत द्विवेदी जी, अंतर्व्यवसायी निगम के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार बेसरा जी, हथकरघा विकास विपणन सहकारी संघ के अध्यक्ष भोजराज देवांगन जी, राज्य सहकारी संघ के प्राधिकृत अधिकारी सौरभ शर्मा जी, हमारे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्षगण श्री प्रीतपाल बिलचंदन जी, रजनी सिंह जी, रामकिशन जी, तेलंगानी बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र साहू जी, सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रवीण दुबे जी, मछुआरा कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष लखनलाल धीवर जी, रायपुर शहर जिला के अध्यक्ष रमेश ठाकुर जी, लघु वनोपज संघ के उपाध्यक्ष श्री अकबर शर्मा जी, अनिमेश कश्यप जी, श्रीमती रजनी साहू जी, जगदीश साहू जी, श्रीनिवास मिश्रा जी, गुरवंत सिंह चावला जी, भरत वर्मा जी, नरेश यदू जी, सहकारिता विभाग के सचिव डॉक्टर सी आर प्रसन्ना, विभाग के सभी अधिकारीगण,
मंच में उपस्थित सभी महानुभावगण, किसी का नाम छूट रहा होगा तो हम क्षमा चाहेंगे। और इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में उपस्थित पूरे प्रदेश से सहकारिता विभाग से जुड़े विभिन्न समितियों के सम्मानित सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का अपनी तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज इस सम्मेलन में अपने आप को आप लोगों के बीच पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं भी एक गांव का और किसान का बेटा हूं जो सहकारिता से जुड़ा हुआ हूं। तो वास्तव में मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। और हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है और कृषि हमारे देश के जीडीपी की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए कृषि और हमारे किसान जितना विकास इस देश में करेंगे उतना ही हमारे देश का जीडीपी का भी ग्रोथ होगा। इसलिए माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सरकार बिना नहीं उद्धार, इसकी संकल्पना को लेके अनेक रिफॉर्म किए हैं। एक तो मुझे उनके साथ वर्ष 2014 से 19 तक राज्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। तो उस समय उन्होंने पहले खाली कृषि मंत्रालय कहलाता था, लेकिन उन्होंने उसका नाम बदलकर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय नाम दिया, ताकि किसानों का भी उसमें नाम जुड़े और लगे प्रथम दृष्टया कि ये मंत्रालय किसानों से विकास से जुड़ा हुआ ये मंत्रालय है। और जैसा हमारे सहकारिता मंत्री जी ने जो पूरे वक्ता में भी कहा कि ये जो सहकारिता विभाग है ये पहले कृषि मंत्रालय में ही था, लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अलग विभाग कर दिया है। सहकारिता मंत्रालय अलग से हो गया है। इसी से पता चलता है कि सहकारिता कितना महत्वपूर्ण है और सहकारिता के माध्यम से कितना हम लोग देश में और देश के किसानों का भला कर सकते हैं। और उस विभाग के मंत्री कौन है? हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनके पास ये सहकारिता मंत्रालय है। तो इसी से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सहकारिता का कितना हमारे देश में महत्व है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी जो सहकारिता मंत्री भी हैं, सहकारिता को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वो खाली जो पहले खाली किसानों को खाद बीज और लोन देने तक ही सीमित था, आज उसमें केदार जी बता रहे थे कि 54 सेवा, एक नहीं 54 सेवा अब सहकारिता के माध्यम से, सहकारी बैंक के माध्यम से लोगों को मिलेगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो आगे सहकारिता का भविष्य तो बिल्कुल उज्जवल है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के कारण आज हम लोग छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त कर पाने में सफल हुए हैं। ये समस्या ऐसा था कि लगता था कि पता नहीं इस समस्या का कभी समाधान होगा कि नहीं, कि हमारे बस्तर क्षेत्र के लोग ऐसे ही विकास से अछूते रह जाएंगे। लेकिन सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का, जब डबल इंजन की सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, हमारे जवानों ने अदम्य साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी और पूरे बस्तर वासियों का समर्थन भी मिला इस नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई में। और हम लोग एक असंभव सा काम को संभव कर पाए हैं। और जब जब भी माननीय गृह मंत्री जी 2 साल के अंदर में
दर्जनों बार हमारे छत्तीसगढ़ में आए। और जैसे केदार जी ने कहा, हमारे मंत्री जी ने, जब जब भी वो आए तो नक्सलवाद के साथ साथ ही सहकारिता पर भी उन्होंने चिंता की, सहकारिता की भी उन्होंने बैठक ली। और इस तरह से आज सहकारिता पर भारत सरकार का जोर है और हम लोग प्रदेश से भी काफी उसमें मेहनत कर रहे हैं। हमारे केदारनाथ गुप्ता बताए हैं कि कैसे 2 साल में मात्र हमारे सहकारिता के क्षेत्र में यहाँ पर विकास हुआ है। आज नए पैक्स हम लोग 515 यहाँ पर खोले हैं। ये 2 साल के अंदर में 2058 पहले से थे। अब इतना बढ़ जाने से और हमारे लोगों को जो सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं उनको फायदा होगा। और जैसे माइक्रो एटीएम की बात कर रहे थे, पहले उसमें 10,000 ही वन टाइम में निकाल पाते, उसको आज बढ़ा के 20,000 किए हैं। और बैंक से एटीएम जो 20,000 का एक सीमा था उसको बढ़ा के 40,000 किए हैं। तो इससे निश्चित रूप से हमारे लोगों को फायदा होगा। इस तरह से लगातार हम लोग सहकारिता के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज एनडीडीबी से भी हमारा समझौता है। छत्तीसगढ़ में हम लोग पशुपालन को बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए हम लोग गरीब लोगों को हर परिवार में 2 गाय या 1 गाय 1 भैंस ये देने की बात कर रहे हैं, देना शुरू भी किए हैं। और जब से एनडीडीबी से समझौता हुआ है, दूध के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है हमारे इस प्रदेश में। और नक्सलवाद जब समाप्त हुआ है तो बस्तर क्षेत्र में आप सबको मालूम है कि वहां सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उनका भी हम लोग वैल्यू एडिशन करा के लोगों को आर्थिक रूप से रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। तो सहकारिता के माध्यम से सब सारा काम होने वाला है। और चूंकि आज के संदर्भ में हमारे वक्ताओं ने सारी बातें कही हैं और मुझे सहकारी बैंक और सहकारिता की जब बात चल रही है तो मुझे याद होता है कि पहले मतलब सहकारी बैंक से 16%, 18% ब्याज में लोन मिलता था, जिसको आज हम लोग अपनी सरकार में आज केसीसी 0% का हो गया है। ये कितना बड़ा सुविधा किसानों के लिए है। और हमको मालूम है हमारे पिताजी लोग लोन लेते थे और जहां थोड़ा गड़बड़ होता था, समय पर लोन नहीं पटा पाते थे तो धूप में घंटों खड़े रहते थे वो लोग। बैंक का जो अधिकारी रहता था वसूली के लिए गांव में जाता था तो घंटों धूप में खड़ा कर देते थे। कई बार किसान धूप से मूर्छित होकर गिर भी जाते थे। और 16%, 18% ब्याज लगता था सहकारी बैंक का। लेकिन जब 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, बीजेपी की सरकार बनी, 2003 में डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने कोऑपरेटिव का जो इंटरेस्ट है उसको 16% से घटा के 7 से 3 करके आज 0% में आज केसीसी मिल रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। केदार बता रहे थे कि 15 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 8,000 करोड़ का लोन इस साल दिए हैं। तो निश्चित रूप से इससे हमारे लोगों को फायदा होगा। तो सब मिलकर हम लोगों को इस छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाना है, विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। और निश्चित रूप से ये जो सहकारी सप्ताह हम लोग मना रहे हैं और ये 2 दिन तक चलने वाला है, कई तरह के इसमें कार्यक्रम होंगे, कई तरह के सुझाव भी आएंगे। तो इससे और हमारे प्रदेश में सहकारिता मजबूत होगा और हम लोग आगे आर्थिक रूप से प्रदेश को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों का आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके हर उद्बोधन में आपके व्यक्तित्व की सरलता और सहजता की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। और अब इसके पश्चात आज
सहकार सम्मेलन के तहत सहकार प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मैं क्रमबद्ध तरीके से प्रेरणा पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों की सूची यहां से पढ़ रही हूं, वे कृपया मंच पर आते जाएंगे। सहकार प्रेरणा पुरस्कार चंपेश्वर बुनकर सहकारी समिति मर्यादित मंदलौर, जिला रायपुर, चंद्रशेखर देवांगन, अध्यक्ष। कृपया शीघ्र मंच पर आने का कष्ट करेंगे। अगले क्रम में श्री मुन्नालाल देवांगन जी, अध्यक्ष, जय बाबा आदिवासी बुनकर सहकारी समिति, मंगलतराई। इसके पश्चात श्री हरीश चंद्र देवांगन, उपाध्यक्ष, श्री लक्ष्मी बुनकर सहकारी समिति, मेढ़ा। लघु वनोपज संघ से श्रीमती कौशल्या निषाद, अध्यक्ष, वनधन विकास केंद्र सहकारी समिति, नारायणपुर। लघु वनोपज संघ से श्रीमती कांताबाई, अध्यक्ष, वनधन विकास केंद्र सहकारी समिति, पंचक्की, जिला जशपुर। अगले क्रम में है श्रीमती जुगवती बघेल, अध्यक्ष, वनधन विकास केंद्र सहकारी समिति, आसना, जगदलपुर। श्रीमती भारती सोरी, अध्यक्ष, वनधन विकास केंद्र सहकारी समिति, केशोदार, गरियाबंद। श्रीमती सरोज पटेल, अध्यक्ष, वनधन विकास केंद्र सहकारी समिति मर्यादित, डोंगा नाला, कटघोरा। मत्स्य महासंघ से जिन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, श्री इतवारे धीवर, अध्यक्ष, रायपुर, श्री दुर्गा प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति, मंदिर हसौद। श्री सुशील कुमार कुर्रे, सदस्य, जागृति अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी समिति, अहिलदा, बलौदा बाजार। कृपया क्रम से मंच के आसपास रहेंगे। मंच के समक्ष हमारे अतिथिजनों से सम्मानित हो रही हैं लघु वनोपज संघ की हमारी बहनें। और अब इसके पश्चात मत्स्य महासंघ से श्री इतवारे धीवर, मंदिर हसौद, रायपुर से श्री सुशील कुमार कुर्रे, अहिलदा, बलौदा बाजार, भाटापारा से। और अगले क्रम पे हैं श्री शंकरलाल धीवर, विकासखंड धमधा, दुर्ग से। हाँ, ये अभी पहुंचे ही नहीं, ये अब जा रहे हैं। इसके पश्चात मंच पर आएंगे श्री भागवत प्रसाद पटेल, सचिव, प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति, छिलपावन, महासमुंद से। श्रीमती कल्याणी साहू, सचिव, प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति, अकलतरी, जांजगीर चांपा से। श्री गौतम हालदार, सचिव, प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति, कापसी, कांकेर से। कहाँ पर? कौन सा वाला नाम है? जागृति अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी। सुशील कुमार, आपका नाम आ चुका है आपका? मंच पर इस वक्त सम्मानित हो रहे हैं मत्स्य महासंघ के हमारे साथी। इसके पश्चात क्रम में है दुग्ध महासंघ से श्री भागवत प्रसाद पटेल, श्रीमती कल्याणी साहू, श्री गौतम हलदर। मंच के आसपास तैयार रहेंगे पैक्स समिति से श्री ठहकराम साहू, प्राधिकारी अधिकारी, श्री अंकेर कुमार दुबे, समिति प्रबंधक, बलौदा बाजार, भाटापारा। इस तरह
इसके पश्चात पैक्स समिति से दूसरे क्रम पे हैं श्री विष्णु मोहन माला, प्राधिकारी अधिकारी, श्री सुख सागर सिन्हा, समिति प्रभारी, बालोद से। पैक्स समिति बया इस वक्त सम्मानित हो रही है। पैक्स समिति भंडेरा के सदस्य मंच पर अतिथिजनों से सम्मानित हो रहे हैं। अगले क्रम में है श्री लीलाधर साहू, प्राधिकारी अधिकारी, राजनांदगांव, श्री जितेंद्र चंद्राकर, समिति प्रबंधक, सेवा सहकारी समिति सुरगी, राजनांदगांव से। इसके पश्चात अगले क्रम में है श्री कोराम कृष्णा राव, प्राधिकारी अधिकारी, श्री मुदस्सर खान, समिति प्रबंधक, बीजापुर, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, भोपालपट्टनम, बीजापुर। इसके पश्चात तेंदुपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक का शुभारंभ इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए जिला यूनियन गरियाबंद से श्री छिन्नूराम नेताम, फड़ बोईडी, समिति गौरगांव से आमंत्रित करते हैं मंच पर। अगले क्रम में श्री राजकुमार सोरी, फड़ छिंदभर्री, समिति गौरगांव से। इनकी प्रोत्साहन राशि 1,23,800 रुपए है। ब्रेक मत करो ना। इसके पश्चात फड़ बेरसाझर, समिति भाटाडिग्गी से श्रीमती कौशल्या बाई, प्रोत्साहन राशि 76,400 रुपए। चेक वाला मैं निकाल के नाम रखूंगी। इसके पश्चात जिला यूनियन महासमुंद से श्री श्रीपत राम, फड़ छुरी ढवरी, समिति भौथा से। इनकी प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि है 37,703। अगले क्रम में श्री मंगल, फड़ अमलीपारा, समिति भौथा से। इनकी प्रोत्साहन राशि है 35,794। श्री मंगल। इसके पश्चात फड़ हाथी बहरा, समिति भौथा से श्री नरसिंह जी, प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि है 31,022 रुपए। इस मंच के माध्यम से मशुआ सदस्यों को भी बोनस राशि एक प्रतीक स्वरूप चेक प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री तरुण कुमार को, कोडार जलाशय, जिला महासमुंद से। 1,04,819 रुपए की बोनस राशि इन्हें एक प्रतीक चिन्ह चेक के माध्यम से दी जा रही है। चेक के माध्यम से ही सम्मानित होने जा रहे हैं श्री धनसाय, पिता श्री समार सिंह, खारंग जलाशय, खूंटाघाट, जिला बिलासपुर से 52,851 रुपए की राशि इन्हें चेक के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इसके पश्चात उत्कृष्ट तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, जिसके लिए मैं आमंत्रित करती हूं जिला यूनियन गरियाबंद से, समिति गौरगांव, फड़बोई डी से श्री छिन्नूराम नेताम। अगले क्रम में है फड़ छिंदभर्री से श्री राजकुमार सोरी। जिला यूनियन महासमुंद से आमंत्रित करती हूं समिति मेदिनीपुर, फड़ सलप पानी से श्री दयाराम साव। समिति मेदिनीपुर, फड़ सल्पा पानी से श्री रोहित साहू। अगले क्रम पर मंच पर आएंगे जिला यूनियन कटघोरा से प्राथमिक समिति लाफा, फड़ खैर बहार से श्री बबलू राम। इसके पश्चात प्राथमिक समिति बारी उमराव, फड़
बाईसेमर से श्री अशोक कुमार, अतिथियों से सहकार प्रेरणा पुरस्कार का वितरण किया गया। तेंदुपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक का शुभारंभ किया गया। उत्कृष्ट तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रशस्ति पत्र दे दिया गया है। साथ ही इस मंच के माध्यम से 5 नए हर्बल उत्पादों का शुभारंभ भी किया जा रहा है। ये लाइन से बना हुआ है, इनको हो जाने दो। 5 नए हर्बल प्रोडक्ट का शुभारंभ आज इस मंच के माध्यम से किया जाना है। जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी और माननीय अध्यक्ष राज्य लघु वनोपज संघ के श्री सलामी जी से मैं अनुरोध करती हूं कि ये 5 नए प्रोडक्ट जामुन स्ट्रिप, जामुन स्प्रेड, बेल जूस, साबुन और अगरबत्ती, ये 5 नए प्रोडक्ट जो हर्बल उत्पाद हैं पूरी तरह से, इनकी लॉन्चिंग आज इस मंच के माध्यम से की जा रही है। एक बार जोरदार तालियां लघु वनोपज संघ के हमारे सदस्यों के लिए, हमारे मेहनती भाई बहनों के लिए। और इसके पश्चात वन धन समिति के महिला स्व सहायता समूहों को लाभांश का वितरण किया जाना है। जशपुर से श्रीमती कांताबाई, अध्यक्ष वन धन विकास केंद्र सहकारी समिति पंचक्की। गरियाबंद से श्रीमती भारती सोरी, अध्यक्ष वन धन विकास केंद्र सहकारी समिति केशोडार। कटघोरा से श्रीमती सरोज पटेल, अध्यक्ष वन धन विकास केंद्र सहकारी समिति डोंगा नाला। धमतरी से श्रीमती मंजुलता, अध्यक्ष वन धन विकास केंद्र सहकारी समिति दुगली। कांकेर से श्रीमती कविता तेता, अध्यक्ष वन धन विकास केंद्र सहकारी समिति इच्छापुर। और इस वक्त मंच पर वन धन समिति पर एक हैंडबुक तैयार की गई थी। मैं हमारे अतिथिजनों से अनुरोध करूंगी कि इस सुअवसर पर हैंडबुक का विमोचन कर इस पल को अविस्मरणीय बनाएं। और साथ ही आज इस मंच के माध्यम से 5 नवीन पैक्स को माइक्रो एटीएम का वितरण भी किया जाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना सहकार से समृद्धि को साकार करते छत्तीसगढ़ अब अग्रणी राज्यों में है। आज इसी तारतम्य में 5 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में माइक्रो एटीएम का वितरण किया जा रहा है। श्रीमती रामेश्वरी वर्मा, समिति प्रबंधक कुकेरा। श्री पोषण लाल वर्मा, समिति प्रबंधक पथरी। श्री रूपेश कुमार धीवर, समिति प्रबंधक मांढर। श्री नंद कुमार तुर्काने, समिति प्रबंधक पवनी। श्री तोषण कुमार, समिति प्रबंधक परस्तराय। इन 5 नवीन पैक्स को आज माइक्रो एटीएम प्रदान किया जा रहा है। सभी अतिथियों को मैं आसन ग्रहण करने के अनुरोध करती हूं। आज के इस पल को यादगार बनाने के लिए, अपनी स्मृतियों में संजोने के लिए विभाग की ओर से स्मृति चिन्ह हमारे अतिथियों को प्रदान किया जाना है। हमारे आज के मुखिया
माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ।